मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं विभू कुमार झा। यूपी के इटावा में जिस तरीके से घटना हुई है, यादव पुरोहित पूजा कराने जाते हैं तिवारी जी के यहाँ, और तिवारी जी के घर पे क्या हुआ और यादव जी के साथ क्या कांड हुआ, ये सब लोग देख रहे होंगे। यादव जी का सिर मुंडवाया गया, जूता का माला पहनाया गया, बहुत सारी बातें निकल के पूरा इंडिया में तैर रहा है। उसके पीछे कहानी क्या है तिवारी जी का, वो भी आप लोग समझ गए होंगे कि तिवारी जी के घर पे वो छेड़छाड़ किया था उनकी पत्नी को, ये भी समझ गए होंगे। लेकिन अब पूरी तरीके से राजनीतिक हो रही है, गंदी राजनीति हो रही है, और इस पर में अखिलेश यादव जो है मजे ले रहे हैं इस राजनीति का। वहीं पूरा यादव समाज नेशनल लेवल पे अब जो है तांडव कर रहे हैं। देखिए हमारे साथ हैं पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट सफल दीक्षित जी। इस पे जानेंगे कि ये क्या हो रहा है। राजनीति का ये मतलब है, मतलब कि यहाँ पे तिवारी जी, यादव जी, अब यादव जी के लिए वो जगह है, गढ़ है यादवों का, तो मतलब है यहाँ पे क्या, मतलब किन चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है, तांडव करने का, लड़ाई करने का, दंगा करने का, जातियों में दंगा करने का, पूरा ये धंधा को लेकर हम बात करना चाहते हैं। सबल जी, ये अब अहिर रेजिमेंट की चढ़ाई देखने को मिल रहा है, ये तमाम मसले को लेकर के बातें आ रही है, जाति में जाति को टकरा कर मारने का एक धंधा, क्या मतलब लग रहा है? देखिए, सबसे पहले विभू जी मैं ये कहूंगा कि जो भी कुकृत्य हुए थे उन कथावाचक के साथ, उसका मैं घोर निंदा करता हूँ। ये नहीं होना चाहिए था। अगर उन्होंने किसी भी प्रकार से, अगर ये बात आई है कि उनकी महिला के साथ छेड़खानी हुई है, नहीं हुई है, ये सब जांच का विषय था। ये उस पे उनको अपने थाने में जाना चाहिए था, इसका रिपोर्ट लिखाना चाहिए था, कानूनी कार्रवाई करना चाहिए था। लेकिन इनको कौन हक दिया था तिवारी जी के परिवार को कि कानून को हक अपने हाथों में ले और उनके साथ इस तरह का व्यवहार करे? ये बात अलग है। यह बात इसलिए अलग है कि ये दो लोगों के बीच का एक आपसी विवाद था, जो कि आपसी विवाद का मैटर जो है। लेकिन यहाँ पे यादव समाज कहेंगे कि तिवारी जी को कौन हक दिया था कि सिर मुंडवा करके इस तरह से मतलब कि करना? मैं उन्हीं को बोल रहा हूँ ना, मैं तिवारी जी को ही बोल रहा हूँ कि उनको कौन हक दिया था कि इस तरह का कुकृत्य आपने किया। आप कानून को अपने हाथों में नहीं ले सकते थे। लेकिन अब मेन पॉइंट पे आते हैं। चलिए, वो मुद्दा जहां था वो मुद्दा खत्म हुआ, लेकिन ये जातीय जो विद्वेष हमारे देश में इसको लेकर फैलाया जा रहा है, मैं इस देश के नागरिकों को आगाह कर देना चाहता हूँ, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को, कि ये जातिवादिता में तुम्हें इतने ज्यादा बर्बाद करेंगे ये नेता कि आने वाली तुम्हारी नस्ल बर्बाद हो जाएगी, तुम्हारी पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देता हूं कि जब जब इस देश में चुनाव आती है, अभी बिहार में चुनाव आने वाली है, अभी इतनी सारी मुद्दाएं नेता अपने आप में डेवलप करेंगे कि एक जाति को दूसरे जाति से लड़ाकर और उनका जीवन बर्बाद कर देंगे। सबसे पहले हम एक बात पूछते हैं, आपसे पूछते हैं, इस समाज में जीने वाला वो प्रत्येक व्यक्ति क्या अपनी जाति से ही सब काम को करवाता है? चाहे हम हो चाहे कोई हो, हर जातियों की हर जाति से एक काम होता है, ऑफिस वर्क होता है, कोर्ट होता है, या फिर आप पत्रकारिता में हैं, आपके भी बहुत सारे लोग होंगे जो मित्र होंगे। हम तो ये मानते हैं कि सबसे ज्यादा अगर कोई प्रताड़ित होता है अपने जीवन में तो वो अपने जाति से स्वयं होता है। मैं अपने जीवन में अगर सबसे ज्यादा प्रताड़ित हुआ हूं तो अपने स्वयं की जाति से हुआ हूं, किसी दूसरे से नहीं हुआ हूं। आज के भी डेट में एक गोतिया के घर पे नौकरी हो जाती है तो दूसरे गोतिया के घर पे चूल्हा नहीं जलती है। अगर सबसे ज्यादा किसी का अपने परिवार को बर्बाद करता है तो आपका भाई पटदार ही आपको सबसे ज्यादा बर्बाद करता है। अखिलेश यादव क्यों मजे ले रहे हैं यहाँ पर? में अखिलेश यादव हो या कोई हो, ये मजा लेने के लिए ही तो ये लोग कर रहे हैं ये सब चीज। आज इस देश को कहाँ ये लोग लेके जा रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि हम पढ़े लिखे हो चुके हैं। हम किस आधार पे पढ़े लिखे हैं? हम अगर पढ़े लिखे हैं तो फिर हम इन नेताओं के जाल फरोशी को समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? सबसे बड़ी तकलीफ हमें ये दे रही है। अभी 10 मिनट पहले की एक घटना हुई है कि अहिर रेजिमेंट के लोग उस गांव पे चढ़ाई कर दिए हैं। वहां वो लोग तोड़ फोड़, मारपीट, गाली गलौज, जो भी है अपना मतलब बदला लेने की भावना से कर रहा है। वहां की जो एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन जब समझ रही है कि इस तरह की जातीय रंग दे दिया गया, तो क्यों नहीं वहां पे पुलिस की छावनी बढ़ाई गई? पुलिस वहां पे है, मैंने वीडियो अभी देखा कुछ देर पहले। पुलिस अपने स्तर से रोकने की पूरी कोशिश कर रही है और एफआईआर भी हो रही है, और इसमें से लोगों को पकड़कर पुलिस जो है थाने और जेल भी भेज रही है। लेकिन हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, इससे किसको क्या फायदे हो रहे हैं? फायदे तो यहाँ नेताओं को हो रहे हैं, नुकसान तो यहाँ उन लोगों का हो रहा है जो दोनों पार्टी पीड़ित है।
तो हमारे कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले आप लोग इस संभल जाइए, नहीं तो आने वाले 10 साल के अंदर ये नेता इस तरह का आपको उलझाएंगे जातिवादिता में और इस तरह जातीय रंग देंगे कि आप स्वयं मारे जाओगे आपस में लड़कर, और वो मजे लेंगे एक दूसरे के घर। अभी हम आपको बता रहे हैं तेजस्वी जी जो है आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपके यहाँ है, क्या नाम है, एक तो सम्राट चौधरी जी हैं और एक आपको विजय सिन्हा जी है। विजय सिन्हा जी के बेटे की शादी में तेजस्वी यादव जाते हैं, अच्छा से भोज खाते हैं और आते हैं, और उन्हीं के समर्थक और भाजपा के समर्थक चौराहे पर लड़के आपस में केस मुकदमा करवा लेते हैं। तो हम एक बात आप सभी देशवासियों से अपील करते हैं कि आप क्या पढ़े लिखे हो यार, कि इस नेताओं के जाल फरोशी में पढ़ के आपस में लड़ जाते हो और जेल जाते हो, तुम्हारे ऊपर FIR होती है, तुम पूरे जीवन केस में अपना जीवन बिताते हो। बात ये भी है ना सबल जी, ये नेता लोग गिद्ध की तरह वही शिकार करते हैं जहां देखते हैं कि मामला मेरा इस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं, नहीं तो फिर दौरा दौरा के इन्हें जो है ठिकाना लगाया जाता है। बहुत अभी देखिए आप, बिहार में चुनाव आया, अभी एक सारिका पासवान जी का मैटर शुरू हुआ, वरमेश्वर मुखिया जी जैसे हमारे और आपके, हो सकते हैं कि आपकी विचारधारा अलग है, हमारी विचारधारा अलग है। अगर हमारी विचारधारा में हम परमेश्वर मुखिया को अपना भगवान मानते हैं तो आपको कौन हक देता है कि आप गाली देते हो? आप कहीं ना कहीं से इसलिए गाली देते हो ताकि इनके समाज को, देखिए सारिका जी को मैटर लंबा हो जाएगा, हम इस पे भी फोकस कर रहे हैं, इस पॉइंट पे इस पर दूसरा वीडियो बनाएंगे। हम इस पे ये फोकस कर रहे हैं कि आखिर ये गिद्ध बनकर के नेता लोग इस समाज को क्यों बर्बाद कर रहे हैं। इस समाज के लोगों की जागरूकता की कमी है। जिस दिन समाज के लोग में जागरूकता आ जाएगी, एक गिद्ध जो अपने आप को नेता है, अपने आप को स्वघोषित करते हैं, जो गिद्ध की तरह नजर रखे रहते हैं, पैनी नजर की कहां इस तरह का मामला आ रहा है, उसको तुरंत टेकअप करके हाईलाइट करो और हाईलाइट कर अपने जो है अपना फायदा सोच लो। ये तब तक नहीं बंद होगा जब तक ये समाज जागरूक नहीं होगा। इंस्टेंट क्या एक्शन होनी चाहिए इस तरह की सिचुएशन पे? इसमें तो पुलिस एक्शन ले रही है। अगर पुलिस इस समाज में बड़े पैमाने पे इंस्टेंट क्या होना चाहिए? बड़े पैमाने पे माहौल ये होनी चाहिए कि सबसे पहले इस समाज के लोगों को शिक्षा और जागरूकता में आनी चाहिए। ये देखना चाहिए कि हमारे लिए कौन अच्छा है और कौन बुरा है। क्या हमारे समाज के लोग एक समाज से चल सकते हैं? मैं एक बात जोर देकर बता देता हूं, इस देश में अगर मुस्लिम नहीं होते तो एक गिद्ध नेता हिंदुओं को आपस में लड़वा कर और इस देश की आधी आबादी को खत्म कर दिए होते। लेकिन दुर्भाग्य कहिए, दुर्भाग्य नहीं, भाग्य कहिए कि इस देश में मुस्लिम समाज रहता है ताकि मामला को डाइवर्ट करके मुस्लिमों की तरफ लेके चला जाया जाता है। अगर केवल हिंदू रहता यहाँ तो ये गिद्ध नेते जो हैं ये आपस में ऐसे जातिवाद का विष घोलते कि आपस में लोग लड़ के मर जाते, जैसे अभी देखा जा रहा है। इस समाज कहा जा रहा है कि ऐसी जनरेशन जो कि सब लोग पढ़े लिखे हो रहे हैं और इस जनरेशन में भी इस तरह की घटिया कुकृत्य किया जाता है कि आपसी विवाद को इस देश का नेशनल विवाद बना दिया जाता है। और इसका मेन मोहरा होता है कौन? कभी बैठे हुए अखिलेश यादव तो कभी बैठे हुए कोई और नेता, लेकिन होता तो कोई नेता ही है। बिल्कुल बिल्कुल, वकील साहब ने स्पष्ट तौर पर कहा है, लेकिन इस मुद्दे को सिलसिले को हम भी बड़े पैमाने पे आपको बताएंगे, तमाम जगह से रिपोर्ट बताएंगे, क्योंकि मुद्दा बहुत संवेदनशील है। जातीयता में बांट करके, जातीयता में काट करके ये पूरा देश को बर्बाद करने की साजिश अभी से ही शुरू हो गई है। और एक छोटे से मुद्दे को जो है किस तरह किया जा रहा है, पूरा ये मुद्दा आप देखिए, कहीं ना कहीं तिवारी के परिवार को जो है किस तरीके से क्या किया गया है, अब इस पे चर्चा लगातार जारी होना जरूरी है। अब देखिए रेजिमेंट जो लोग जा रहे हैं, तमाम तरह की पार्टियां जाएंगी, मुद्दा को और हाईलाइट किया जाएगा। अब मीडिया का तो काम है इस पे एनालिसिस करना जरूरी है, लेकिन एक्सपर्ट्स के द्वारा हम बताएंगे आपको क्या होना चाहिए, लगातार अपडेट। मैं एक बात और अभी भूजी बता देता हूं कि इस जातिगत जो राजनीति होती है या जाति में लोग सोशल मीडिया पे जो भड़काने की कोशिश करते हैं, वो ये क्यों नहीं समझते हैं कि एक जाति से मेरी जीवन नहीं चलती है? वो क्यों नहीं समझते हैं कि हम सबसे ज्यादा परेशान अपने ही जाति से होते हैं? अगर उन्हें काम पड़ता है तो क्या वो जाति खोज के जाते हैं अपने डॉक्टर के पास? क्या उनको काम पड़ता है तो किसी अच्छे वकील के पास जाति पूछ के जाते हैं? नहीं, वो अपने काम को कराने के लिए जाते हैं। और आज गांव में किसी के प्रति कोई घटना घट जाती है तो पूरा गांव समाज के लिए खड़ा होता है। तो फिर जातिगत रंग देकर, लेकिन बॉस ये सफाई गिद्ध तो यहाँ पे बर्बाद कर रहे हैं ना यूपी के वैसे ऐसे परिवार को। देखिए मैं तुरंत मतलब इंस्टेंट जो है अखिलेश यादव जी उन लोगों को बुलाएं
अपने दफ्तर में बुलाए, उन लोग से भजन कीर्तन सुनना शुरू किए। आप मामले को जांच क्यों नहीं कराएं? आप अगर एक सच्चा नेता होते, आप अगर देश के, आप राज्य के कोई मुख्यमंत्री बने थे, आप आगे बढ़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपका कर्तव्य क्या है? राजा का कर्तव्य ये होता है कि अपनी प्रजा पे बराबर नजर रखे। अगर तिवारी जी की परिवार गलत थी तो कानूनी कार्रवाई करके उनको जेल डलवाया गया है और जेल वो जा रहे हैं, और अगर यादव जी गलत थे तो उनको भी वही सिंपैथी देकर उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई किया जाता। लेकिन इस चीज को इस तरह का नेशनल मुद्दा बनाकर और आपस में लड़वाकर कि एक दूसरे की जान के प्यासा लोग हो जाए। क्या किसी गांव में अगर 10 ब्राह्मण हो और 100 जादव जी हो, तो क्या उस 10 ब्राह्मणों को तो अब 100 जादव जी मिलकर गलत करेंगे, मारपीट कर सकते हैं, उनकी जान पे आ सकती है? या फिर किसी गांव में 100 ब्राह्मण और 10 यादव जी हो तो फिर उस तरह की घटना उनके साथ हो सकती है? तो ये क्या दिया जा रहा है समाज को कि समाज बिल्कुल बर्बाद हो जाए? तो इस तरह की हरकतें एक बैठे हुए गिद्ध नेता ना करें। बिल्कुल, इसमें लगातार चर्चाएं हम और करेंगे, और बहुत बड़ा मसला है कि गिद्ध की तरह क्यों नोच नोच के बर्बाद कर रहे हैं जाति की यार में। इस सब तमाम समाज में बहुत बड़ा मसला हो। देखिए, इनका मकसद ही अखिलेश यादव को मुद्दा इतना हाईलाइट करें कि हमारा अपना वो काम निकल जाए और गिद्ध की तरह नोच नोच के बर्बाद कर दे सिचुएशन को। लेकिन इतना आसान नहीं है अखिलेश जी। हम लोग लगातार इस पर में बहस करेंगे, जो सही है उस सामने रख देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।